सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपके घर में जो मूर्ति है, क्या आपको भी लगता है पत्थर की मूर्ति है? आप उस भोग तो लगाते हैं, आप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात आ जाती है, पत्थर की मूर्ति क्या मेरी पूजा स्वीकार करती है? मैं बहुत समय से पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत समय से पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरी कामना नहीं पूरी हो रही है, मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही है। इतने समय से इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, नाम जप करता हूँ, फिर भी मेरी जो भी इच्छा होती नहीं पूरी होती। मुझे जो चीज़ की चाह होती है वो नहीं मिलती है। और उसी में कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो ईश्वर से मांगा वो मुझे मिला। आप करके तो देखिए पूजा पाठ। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ये चीज़ आ जाती है ना कि मैं पूजा पाठ तो करता हूँ, बहुत समय से करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है, मुझे वो चीज़ सफलता नहीं मिल रही है, तो यही आपकी शंका है, यही आपका विश्वास का ना होना है। आप पूर्ण विश्वास के साथ में ठाकुर जी भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर अब आपके मन में शंका आ जाएगी कि मैं इतने समय से पूजा कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, फिर भी हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यहीं आपकी शंका हो जाती है, यहीं आपका विश्वास जो है डगमगा जाता है। आप भरोसा करके तो देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और इसी बहुत सुंदर आज का जो प्रसंग है, बहुत ही सुंदर है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजकुमारी रहती हैं। राजकुमारी के जो पिताजी हैं बहुत बड़े राजा होते हैं, और उनके दरबार में साधु संत आया करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और कोई भी साधु संत राजा जी के दरबार से भूखा वापस नहीं जाता, खाली हाथ वापस नहीं जाता है। वो यही सोचते हैं कि हर दिन मेरे से कोई न कोई भूखा मेरे दरवाजे से ना जाए। और वो इस ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ये चीज़ें राजकुमारी देखती, बचपन से देखती है कि मेरे पिताजी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्री कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं। एक बार ऐसा होता है कि राजा जी के दरबार में एक साधु आते हैं, संत आते हैं। वो वहाँ पे ठहरते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था होती है, सब ठहरने की व्यवस्था होती है। और जो संत हैं वो अपने हाथ में शालिग्राम जी को ले आते हैं। वो शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, पोशाक धारण कराते हैं, भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, खूब प्रेम करते हैं शालिग्राम जी से। ये चीज़ें राजकुमारी देखती हैं। राजकुमारी और राजकुमारी की सखी यानी कि सहेली, दोनों जो राजकुमारी हैं, ये चीज़ें देखती हैं कि जो संत जी हैं वो इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। उनको भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, पोसा धारण करा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, मुझे भी करना है। ये चीज़ें दोनों बच्चियाँ, दोनों राजकुमारी देखती हैं, और उनके मन में भाव जागृत होता है कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी, इसी तरह से मुझे भी उनके साथ में भोग लगाएंगे, उनके साथ में भजन कीर्तन करेंगे, उनके साथ नृत्य करेंगे, मुझे भी ये चीज़ करना है, मुझे भी पूजा पाठ करना है। उनके मन में भाव जागृत होता है, दोनों राजकुमारी के मन में। एक दिन फिर सोचते सोचते वो साधु के पास जाती हैं, संत के पास जाती हैं, बोलती हैं कि मुझे ये ठाकुर जी चाहिए, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे भी भोग लगाना है, मुझे भी स्नान कराना है, मुझे भी भजन कीर्तन करना है, मुझे ठाकुर जी दे दीजिए। तो संत जी बोलते हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल सेवा करो, पूजा पाठ करो। बच्चियों से बोलते हैं हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, भजन कीर्तन करो। तो वो बच्चियाँ बोलती हैं, राजकुमारी बोलती है कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मैं ऐसे ही ठाकुर जी को नियमित सेवा करूँगी, उनको भोग लगाऊँगी। अब संत बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं कि वो बोल तो देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे शालिग्राम जी को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नियम है, पूजा पाठ है, ये बच्चियाँ नहीं कर पाएंगी, और जो गलती है, जो पाप मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा पाप की भागीदारी हो जाएंगे हम। वो शालिग्राम जी को नहीं देना चाहते हैं। फिर उन बच्चियों से कहते हैं ठीक है, मैं तुमको ठाकुर जी को दे दूँगा। वो संत निकल जाते हैं बाहर, ढूंढ के आते हैं कहीं दूर कि मुझे एक पत्थर बढ़िया सा मिल जाए शालिग्राम जी की तरह, और मैं उन बच्चियों को दे दूँगा, ताकि बच्चियाँ इनकी पूजा करें। और शालिग्राम जी को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इनका नियम है भोग लगाना, स्नान कराना, पूजा पाठ करना, ये बच्चियाँ नहीं कर पाएंगी।
पत्थर उनको मिल जाता है, ले आते हैं, उन बच्चियों को देते हैं, राजकुमारी को देते हैं और बोलते हैं कि ये लो, ये ठाकुर जी हैं तुम्हारे, इनकी आप पूजा करो, सेवा करो और इनको तुम भोग लगाओ। वो राजकुमारी, दोनों राजकुमारी ठाकुर जी को ले लेती हैं, उस पत्थर को ले लेती हैं और सोने के सिंहासन में बिठाती हैं उनको। और जिस भाव से वो दिए होते हैं, वो तो पत्थर दिए होते हैं साधु, लेकिन वो दोनों राजकुमारी उनको साक्षात ईश्वर, साक्षात ठाकुर मान की पूजा कर रही हैं। जैसे वो संत किया करते हैं उसी तरह से ये दोनों बच्चियां ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, स्नान करा रही हैं, भोग लगा रही हैं, वस्त्र पहना रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, उनसे बातें कर रही हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं। समय निकलता जाता है, संत जो है समय आ जाता है उनका जाने का, वो विदा लेते हैं और चले जाते हैं। इधर राजकुमारियाँ बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, राजकुमारी की विदाई होती है। राजकुमारी जब अपने ससुराल के लिए निकलती हैं, साथ में ठाकुर जी को एक पिटारे में बिठाती हैं, खूब अच्छे से सिंहासन लगाती हैं, उनको बिठाती हैं और अपने साथ लेके निकल लेती हैं। जब रास्ते में उनकी डोली जा रही होती है और हाथ में उनके पिटारा होता है, ठाकुर जी का पिटारा होता है, अपने साथ में ली रहती हैं और बीच बीच में जो राजकुमार हैं वो अपने रथ से उतरते हैं और राजकुमारी को देखने आते हैं ताकि कोई दिक्कत तो नहीं इनको है। आके देखते हैं, उनको लगता है राजकुमारी कुछ उदास लग रही हैं, कुछ दुखी लग रही हैं। बार बार आते उनको देखते हैं, फिर अचानक से आते देखते हैं तो राजकुमारी को देखते हैं कि पिटारा छोटा सा है उनके हाथ में और उनको खोलती हैं तो खुश हो जाती हैं और फिर वो दुखी हो जाती हैं मुझे देख करके, कहीं मेरे से वो शादी करके खुश, ऐसा तो नहीं दुखी है, परेशान है। फिर उनके मन में बात आती है, मैं ठहरूंगा। रास्ते में उनके मन में आता है कि मैं कहीं ठहरूंगा और अपनी दासियों से बोलते हैं तुम राजकुमारी को बातों में उलझाना और इस पिटारी को एक दासी को बोलते हैं लेके तुम मेरे पास आ जाना। मैं देखता हूँ इसमें क्या है, जो राजकुमारी देख के खुश हो जाती हैं और फिर मुझे देख के दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। दासियाँ बोलती हैं हाँ ठीक है। एक नदी आती है, नदी के पास में लोग विश्राम करते हैं। कुछ दासी जो हैं राजकुमारी को बातों में उलझाती हैं और एक दासी उसमें से जाती है और पिटारा लेकर के आ जाती है, राजकुमार को दे देती है। जब राजकुमार वो पिटारा खोलते हैं उसमें देखते हैं एक छोटा सा पत्थर होता है। वो राजकुमार के लिए पत्थर था लेकिन राजकुमारी के लिए साक्षात ठाकुर जी थे वो। और ये सच है, राजकुमारी नहीं चाहती थी विवाह करना, राजकुमारी ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान ली थी, उन्हीं से प्रेम करती, उनको सब कुछ अपना मान ली थी राजकुमारी। फिर राजकुमारी से कहते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में यही पिटारा है, यही पत्थर है, मैं इसको फेंक देता हूँ, तुम इसी से दुखी रहती हो और इनको देखती हो तो खुश हो जाती हो। उसके बाद से राजकुमार वो पिटारा नदी में फेंक देते हैं। अब राजकुमारी बिल्कुल दुखी हो जाती हैं, एकदम रोने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, खूब रोती हैं। फिर राजकुमारी को लेकर सब लोग महल जाते हैं। महल में जब जाती हैं वहाँ भी खूब दुखी रहती हैं। वो बोलती मुझे वो पिटारी चाहिए, वो हम आपके लिए पिटारा था लेकिन हमारे लिए वो साक्षात ठाकुर जी है। मैं ठाकुर जी के लिए नहीं, ठाकुर जी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती हूँ, मुझे ठाकुर जी को ला के दे दो आप, राजकुमार से कहती हैं। शाम हो जाता है, राजकुमार उनके पास जाते हैं, देखते हैं राजकुमारी बहुत दुखी है, उनसे बोलते हैं कि आप इतना दुखी क्यों है, कैसे खुश रहेंगी आप। तो राजकुमारी बोलती है मुझे मेरे ठाकुर जी को ला के दे दो, मैं ठाकुर जी के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगी, मैं उनके बिना एक दिन एक पल भी नहीं रह पाती हूँ, मेरे ठाकुर जी को ला के दे दो, मैं खुश हो जाऊँगी, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर राजकुमारी बोलती है अगर नहीं ला के दोगे तो मैं आज से अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगी जब तक मेरे ठाकुर जी मेरे पास नहीं आ जाएंगे। राजकुमार को लगता है एक दो दिन ऐसा करेंगी फिर वो भूल जाएंगी और कब तक भूखे प्यासे रहेंगी ये। एक दो दिन का समय हो जाता है, राजकुमारी बिल्कुल दुखी रहती है, लोग देखने आते हैं, नई दुल्हन आई रहती है, लोग देखने आते हैं, फिर भी वो परेशान है, दुखी है। राजकुमार बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि सब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इनको हो जाए, प्राण त्याग दे तो मेरे ऊपर लांछन लग जाएगा, मेरे ऊपर कलंक लग जाए, कलंकित हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, हर जगह मेरी हंसी होगी, नहीं अभी नई नई बहू आई है और ऐसा कुछ हो गया, क्या लोग किए, राजकुमार ऊपर कलंक लग जाएगा। राजकुमार जाते राजकुमारी के पास उनसे पूछते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे आप खुश रहें, आपका जो तकलीफ़ है मैं आपके खुश रहने की वजह बनना चाहता हूं, ना कि आपके दुख रहने की वजह बनूं, मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूं। तो राजकुमारी बोलती है मुझे मेरे ठाकुर जी को ला के दे दीजिए।
मैं ठाकुर जी के बिना कुछ भी नहीं, मुझे मेरे ठाकुर जी चाहिए। अब उसके पास से कोई रास्ता नहीं रहता है, राजकुमार के पास में वो जाते हैं, उसी नदी के पास में राजकुमारी को साथ लेते हैं, साथ में सैनिक लेके भी जाते हैं, बहुत सारे लोग को साथ में लेके जाते हैं, नदी के पास जाते हैं। अब राजकुमार को एक मौका मिल जाता है, राजकुमार को एक सीख मिल जाती है, कुछ तो समझ में राजकुमार को आ जाता है। राजकुमार राजकुमारी से कहते हैं आप ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती है ना, बहुत बेहद प्रेम करती है ना, उनके बिना नहीं रह पाएंगी ना, तो ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते होंगे, वो भी आपसे मिलना चाहते होंगे, वो भी आपसे बहुत प्रेम करते होंगे, तो आप ये साबित कर दीजिए कि आपके ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप ये साबित करके दिखाइए। राजकुमारी बोलती है अच्छा, साबित करना पड़ेगा, मेरे ठाकुर मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, ये चीज़ मुझे साबित करनी है। वो तुरंत हाथ जोड़ती हैं और आवाज़ देती हैं, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे ठाकुर, आप जहाँ कहीं भी हो आ जाओ, आपको साबित करना है, मेरी इज्जत की बात है, आपको साबित करना है कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं। मेरे कहने से नहीं मान रहे हैं, आप साक्षात आ जाइए, मुझे दर्शन दीजिए, जहाँ कहीं भी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, आप साक्षात मुझे मेरे सामने आ जाइए और आप राजकुमार को बता दीजिए आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं। उतने में खूब तेज आंधी आती है, तूफान आता है, उसी तूफान के बीच में एक रोशनी सी चमकती है उस नदी के बीचों बीच में, और वो टोकरी जब तूफान हल्का होता है वो टोकरी ऊपर तैरती हुई नजर आती है। राजकुमारी देखती है और वो टोकरी तैरते तैरते आ जाती है राजकुमारी के पास में, अपने आप ये सब कुछ हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। जब वो टोकरी अचानक से दिखती है और जो बहुत तेज आंधी तूफान आता है और जो नदी का बहाव होता है बहुत तेज़ी से उफान पे रहता है, रोशनी नज़र आती है उस पानी के बीचों बीच में, उस तूफान में सभी लोग देखते रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। वो टोकरी राजकुमारी के पास में आती है, राजकुमारी खोलती हैं और देखती हैं वो ठाकुर जी उनके पास में है, बोलती है अब देख लिए राजकुमार, अब देख लिए तुम मेरे से कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, मुझे साबित करवा रहे थे ना, देखो मेरे ठाकुर जी मेरे से कितना प्रेम कर, जितना प्रेम मैं करती हूँ उतना ही प्रेम मेरे ठाकुर मेरे से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो आपको ठाकुर जी हर पल हर वक्त आपके साथ साथ रहेंगे, आपको अनुभव भी देंगे, आपसे मिलेंगे भी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, आप उनसे जितना प्रेम करते हो उतना ही प्रेम ठाकुर जी भी आपसे करते हैं। अगर आपको मन में ये भाव आता है कि जो मूर्ति हमारे घर में वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, भोग कैसे लगाएगी मूर्ति, स्नान कैसे कराओ, तो मत मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, दुकान पे क्यों नहीं दुकानदार भोग लगाता है। दोस्तों, आप दुकान से एक मूर्ति लेकर के आते हैं, पत्थर की मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन वो मूर्ति जब आपके घर में आती है, आप उसे स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो साक्षात जीवंत ठाकुर जी हैं, वो स्वयं ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं और आपके घर में हर वक्त हर पल पर साथ रहते हैं आपके। बस आपके अंदर भरोसा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भरोसा दृढ़, आपका भरोसा कायम है, तो आपको ठाकुर जी ज़रूर दर्शन देंगे। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।